प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत साखी शीर्षक कविता की इस अंतिम कड़ी में छंद संख्या 17 से 21 तक का अध्ययन करेंगे। इन साखियों में कवि ने आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों, प्रेम के मार्ग की कठिनता तथा अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला है। तो आइए छंद संख्या 17 देखें। नैना अंतर आवतू ज्यों हों नैन झपेऊँ, ना हों देखों और कूँ, ना तुझ देखन देऊँ। कठिन शब्द देखें। नैना माने नेत्र, अंतर भीतर, झपेऊँ बंद करना, हों माने मैं। जीवात्मा परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है, हे परमात्मा, जैसे ही आप मेरे नेत्रों के भीतर आएंगे, मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगी। फिर ना तो मैं किसी और की ओर देखूंगी, ना ही आपको देखने दूंगी। वास्तव में प्रेम का यही चरमोत्कर्ष है। 18वां। कबीर हरिरस यों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक। कठिन शब्द देखें। हरिरस ईश्वर भक्ति का रस, थाक माने प्यास, पाका माने पका हुआ, कलश माने घड़ा, चाक कुम्हार की चाक जिस पे बर्तन बनाए जाते हैं, बहुर माने दोबारा या पुनः। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति रूपी रस का इतना छक कर पान कर लिया है कि मेरे भीतर अब कोई प्यास शेष नहीं रही, कोई इच्छा शेष नहीं रही। जैसे कुम्हार के पके हुए घड़े को चाक पर दोबारा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही मेरे भीतर की संपूर्ण इच्छाएं शांत हो गई हैं, इसलिए मैं संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। 19वां। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में, शोकत हेरी जाए। कठिन शब्द देखें। हेरत हेरत माने खोजते खोजते, हिराय खो जाना, समानी लीन होना, समद समुद्र, कत माने कैसे, हेरी माने खोजना। यहाँ बूंद जीवात्मा का और समुद्र परमात्मा का प्रतीक है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं खो गया हूँ, अर्थात मैं भी परमात्मा जैसा हो गया हूँ। अब मुझे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे समुद्र में मिली हुई बूंद को अलग नहीं किया जा सकता, ढूंढा नहीं जा सकता, उसी प्रकार परमात्मा में जो जीवात्मा मिल जाती है, उसे अलग किया नहीं जा सकता। 20वां। कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीश उतारे हाथ करि, सो पैठे घर माहि। कठिन शब्द देखें। खाला माने मौसी, पैठे माने प्रवेश करना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम के मार्ग, अर्थात ईश्वर के प्रेम का मार्ग मौसी के घर की तरह सरल नहीं है। अर्थात मौसी के घर में कोई सरलता से आ सकता है, जा सकता है, किंतु ईश्वर के प्रेम पथ पर जाना सरल नहीं है। जो अपने सिर को काटकर हाथों पर रखने की सामर्थ्य रखता है, वही इस घर में प्रवेश कर सकता है। अर्थात उसी भक्त को ईश्वर की प्राप्ति होती है जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। 21वां। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहि। यहाँ कठिन शब्द देखें। मैं माने अहंकार, हरि ईश्वर परमात्मा, अंधियारा यहाँ अज्ञान का प्रतीक है और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। अर्थ देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था, मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, और अब मेरा अहंकार दूर हो गया है, इसलिए ईश्वर का मेरे भीतर निवास हो गया है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में देखा, तो मेरे भीतर का संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया, नष्ट हो गया। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें।
संकेत 18 और 19 के लिए कबीर हरि रस कत हेरी जाए। पहला प्रश्न, पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। तीसरा प्रश्न, कुम्हार के घड़े के संबंध में कवि ने क्या कहा है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त बूंद और समुद्र किसके प्रतीक हैं। और पांचवा प्रश्न, मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में क्यों फंसा रहता है। 20 और 21 के लिए संकेत देखें। कबीर यहु घर दीपक देखा माय। पहला प्रश्न, पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। तीसरा प्रश्न, कबीर ने कौन सा मार्ग कठिन बताया है। चौथा प्रश्न, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर क्या हुआ। और पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत छंद में प्रयुक्त अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों का अभ्यास करें। मुझे उम्मीद है कि व्याख्या खंड के आधार पर आप सुंदर उत्तर लिख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।